चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल आईसीएससी बोर्ड का। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको ट्राइंगल दिया होगा, कहीं ना कहीं से तुम्हें एंगल फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ही क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब होता है कि दो लाइन इक्वल, कोई भी दो, चाहे ये दो, चाहे इसके साथ, चाहे इसका जो भी सेट हो जाए। तो जो दो लाइन इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये लाइन इक्वल है तो ये और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बस इसी प्रॉपर्टी से हमें खेलना है पूरा, ठीक है। सिंबॉलिक वे, सिंबल में इक्वलिटी कैसे दी जाएगी? सिंबल वे में दी जाएगी। ये तो डबल डैश और इधर डबल डैश, मतलब डबल डैश मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। और कहीं पर एक और ट्राइंगल है, ये सिंगल डैश और सिंगल डैश, मतलब ये लाइन इसके इक्वल होगी। ऐसे एक सिंबल दिया रहेगा। अब देखो ये एक ट्राइंगल है ABCD, एक क्या है? तो सर दो ट्राइंगल है। दो क्या है? ये तो सर तीन ट्राइंगल है। ये तीन ट्राइंगल है सर। तीन कैसे? कैसे तीन? ABC एक ट्राइंगल, ACD एक ट्राइंगल और ABD एक बड़ा वाला ट्राइंगल। तीन ट्राइंगल है तो कैसे भी खेलना पड़ सकता है इसमें। हमें नज़रें बहुत पक्की रखनी चाहिए। हमें ट्राइंगल ढूंढने हैं। जैसे ट्राइंगल ढूंढा, उसकी प्रॉपर्टी दिमाग में लानी है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें एक फिगर ये दिया था, सॉल्यूशन है। इसमें फिगर दिया था जिसमें ABCD करके एक मार्किंग थी। ABC एक ट्राइंगल है, ABD एक ट्राइंगल है, ACD एक ट्राइंगल है, ठीक है। जिसमें ABC में दो लाइन इक्वल दिख रही हैं। देखो अगर ABC को हम कंसीडर करें ऐसे, तो AB एंड AC क्या है? ठीक, ऐसे देखा। देखो ऐसे देखने में क्या हो रहा है? ट्राइंगल ABC में AB और BC इक्वल है। ओके सर, AB एंड BC इक्वल है, इसका मतलब AB के सामने ये वाला एंगल और BC के सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखो ये दो लाइन इक्वल, तो यही जो दो लाइन जा रही है यहाँ पे कोने में टर्मिनेट हो रही है, वहीं पे दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? समझिए। अच्छा, अगर ये दो लाइन इक्वल है तो बड़े वाला ट्राइंगल टारगेट को हटा दो। नहीं, बड़ा ट्राइंगल टारगेट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये लाइन इक्वल है, यहाँ तक के इक्वल है, BC तक के इक्वल है। पूरा नहीं है ना, पूरा नहीं है, BC तक के, ठीक है, मतलब छोड़ो। फिर ये वाला ट्राइंगल देख लो। ये ट्राइंगल में AC और CD यानी ACD में AC और CD इक्वल है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? तो देखो ACD यानी A वाला एंगल और इधर D वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक सबसे मेन प्रॉपर्टी तो यही है, ठीक है। तो तुम्हें दिया क्या था? तुम्हें बोला था BAD और ADB का एक रेशियो दिया था 3:1। तो रेशियो दिया तो उसे एक्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो BAD कहाँ है? देखो ज़रा, BAD देखो बड़े वाले ट्राइंगल का रोल आ गया कि नहीं आ गया? BAD बड़ा वाला ट्राइंगल का रोल आ गया। तो ये वाला है 3x पूरा बड़ा सा, और ADB ये वाला सिंगल x है, ये वाला 3x है BAD, और ADB ये वाला सिंगल x है, 1 है ना, सिंगल x। समझिए, ठीक, ये समझिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ मेंटल मैथ, सारा खेल मेंटल मैथ का हो रहा है। सारा खेल मेंटल मैथ कैसे हो रहा है? ये वाला तो मालूम पड़ गया x है, ये हमने छुपाया। अच्छा ये x है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये x है तो ये छोटा वाला कितना होगा? ये छोटा वाला भी इधर भी x होगा। अच्छा पूरा कितना था? 3x था। तो अगर ये वाला x है तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना? 2x हो जाएगा क्योंकि पूरा 3x है। बोल रहा है पूरा 3x है। BAD 3x, BAD 3x। तो अब हमने यहाँ पे छुपाया, इधर x मिला था हमें क्योंकि गिवन था। जो गिवन होता है वहाँ से अंदर घुसाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा? x ही होगा। अब पूरा 3x था, ये वाला कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बचा हुआ पार्ट। तो 2x प्लस 1 3x हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। निकालना क्या था? निकालना ये था, हाँ बस यही प्रूफ करना था कि BAD ADB 3:1। क्वेश्चन को उल्टा पकड़ लिया हमने। हमें प्रूफ करना था, ये गिवन नहीं था हमारा, प्रूफ करना था। क्या करना था? प्रूफ करना था। इट वॉज नॉट गिवन। ओके कोई बात नहीं। तो अब देखो कैसे जाएंगे हम लोग। हमें बोला गया था, ये फिगर बोला गया था ऐसे। अब देखो कैसे जा रहा है, देखो ऐसे बोला गया था हमें कि ये है ना, एक इधर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इधर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इधर का मान लो x, इधर का x मानेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना। बस मार्किंग करके छोड़ दो, फिर इधर आ जाओ, ठीक है। इधर आएंगे तो देखो हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABCD, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल बड़ा वाला जो एंगल A है और इधर एंगल छोटा वाला D है। देखो BAD इज़ टू
ए डी बी, तो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल, यहाँ पे इतना छोटा एंगल, आपस में प्रूफ करना है 3:1 में, ठीक है ना। मतलब इसको 3 दिखाना है, इसको 1 दिखाना है। मतलब ये वाला जो ए एंगल है, इतना बड़ा एंगल है, वो 3 गुना बड़ा है डी से, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एंगल बी ए डी इज टू एंगल ए डी बी 3:1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, तो ये देखो जो था इन्फॉर्मेशन वो लिखी यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को टारगेट करो अगर, तो ए सी डी तुम्हें दिख रहा है, ए सी डी में ए सी सी डी है, मतलब ये इधर वाला एंगल एक्स सेलेक्ट कर लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन के अपोजिट, इक्वल लाइन के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया एक्स, तो ये भी हो गया एक्स, ठीक है। इतना कर लिया, टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पर लगाई, क्या क्या लगाते यार है, देखो हमने आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाई कि अगर ये वाला एक्स है, अगर यही एक्स क्यों माना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ए डी बी की बात हो रही थी, ए डी बी, और यहाँ पे मैं आइसोसेलेस मिल भी रहा था, तो हमने एक्स को एक्स मान लिया, भी एक्स हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया, तो एक आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर भी एक आइसोसेलेस मिल रहा है, जहाँ जहाँ आइसोसेलेस मिल रहा है उसको तो पकड़ो कम से कम। यहाँ भी एक आइसोसेलेस मिल रहा है, यहाँ भी एक मिल रहा है, तो ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये आपस में इक्वल होगा। अच्छा क्या ये एंगल 2x नहीं है, ये वाला एंगल क्यों है 2x, क्योंकि 2x हो जाएगा, तो x इधर 3x हो जाएगा। क्यों 2x है, क्यों ऐसा कैसे, तो क्योंकि ट्रिपल हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप। ये तो मैंने अपनी मर्जी से लेट किया था x, अब वापस 2x आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ कैलकुलेशन से आ रहा हो, दोबारा थोड़ा लेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कि देखो बी ए डी बी का रेशियो 3:1 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, ये वाले आइसोसेलेस में गए, और जिसमें डी वाला हमने मान लिया x, कहीं से तो स्टार्ट करना था। इस आइसोसेलेस से भी स्टार्ट कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, हमने स्टार्ट किससे किया, इससे किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ए डी बी के बारे में पूछा जा रहा था, इससे स्टार्ट किया। तो आइसोसेलेस वाले जो एंगल इक्वल हो रहे थे उनमें से एक को x माना, दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर ये वाला आइसोसेलेस में आए, ये वाला आइसोसेलेस में आए, तो हमें पता है कि ये ए बी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो उसके बराबर होगा, ये बताए। तो यहाँ पे एंगल 2x मैंने लिख दिया, 2x क्यों लिख दिया, विदाउट ऐसे ही लिख दिया क्या, कोई तो लॉजिक है, मैं 2x क्यों लिखा, क्योंकि x पहले लेट कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे 2x थोड़ा लेट करेंगे अपनी मर्जी से, नहीं। देखो जब ये ट्राइंगल को टारगेट करोगे, देखो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल टारगेट करो, ये ट्राइंगल है, और ये जो लाइन जा रही है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल एंगल की, ये ट्राइंगल है, ये क्या ट्राइंगल है, इसके बाहर वाला जो एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल, इसी लाइन से होना चाहिए, सेम लाइन से ऐसे करके। ये है ना अपने बगल वाले के अपोजिट एंगल के प्लस के बराबर होता है, मतलब बाजू वाला छोड़ के, बाजू में ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल के अंदर गए, इसको छोड़ के इसके और इसके प्लस के बराबर होता है। जैसे ये एंगल 20 है, ये एंगल 20 है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, 40 होगा। ये एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो बचपन में हमने सीखी हुई है। तो इसीलिए 2x हो गया, क्यों, क्योंकि जब अंदर ट्राइंगल में गए तो इधर x था, इधर x था, x प्लस एक 2x, इसलिए ये 2x हुआ है। तो ऐसे कोई खिलवाड़ मत करो, तो कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना। अब ये वाला ट्राइंगल टारगेट करो, मालूम पड़ गया 2x है, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टीज़, ये वाली प्रॉपर्टीज से। तो एक लगाई हमने एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टीज़, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये 2 प्रॉपर्टी लगा ली हम लोगों ने, ओके। अब हम यहाँ पर आ जाए, देखो अगर ये 2x है और ये एक आइसोसेलेस है, तो ये 2x, तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, आइसोसेलेस है, ये भी 2x हो गया। तो आ गया ना 2x प्लस x 3x, आ गया ना 3x, आया ना, ये 3x हुआ H2, और ये वाला x हुआ ADB, x कट जाएगा तो 3:1 हो गया, समझेंगे, समझे, ये थी कहानी। भाई हमने बाद में ये करना है, एंगल BAD H2 एंगल ADB, तो BAD 2x प्लस x 3x आया, ADB हमने x सेलेक्ट किया था, अपनी मर्जी सेलेक्ट किया था, तो x कट गया 3:1। देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, तो क्या मैं ग्राफ बना लूँ, ग्राफ बना लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल को रीड करना हम लोग सीखेंगे अच्छे से, जैसे दिया हुआ वैसे कर लो। ये गिवन है, ये 48 है, ये 18 है,
ठीक है 48 18 कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी ये पूरी लाइन है, पूरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक के ये ए सी के, समझ गए? यानी कि यहाँ पे एंगल और यहाँ पे पूरा एंगल पूरा क्या होने वाला, बराबर होने वाला है, ठीक है ना। और ए 48 है, ए सी डी 18 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तुम्हें बोला गया है कि बी सी प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब बी सी इज इक्वल टू सी डी सर कैसे प्रूफ करें, हम तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बी सी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है का मतलब क्या हुआ, ये सी डी इस वाले ट्रायंगल में ऐसे पकड़ो, बी सी इज इक्वल टू सी डी मतलब बी सी के अपोजिट एंगल क्या है, डी, बी सी का अपोजिट एंगल डी है। इसका मतलब ही ये हुआ कि एंगल डी हमें प्रूफ करना है एंगल बी के बराबर, है ना। देखो बी सी इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है सी डी, तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल डी, है ना, और सी डी का अपोजिट एंगल बी। अरे भाई दोनों अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट लाइन भी इक्वल हो जाएगी, वही बात है ना, लाइन इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है तो लाइन भी इक्वल, समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट है। हमें कुल मिला के एंगल डी मतलब ये वाला है, वो भी डी कैसे देखोगे, ये देखो ऐसे देखोगी, ये बी पर ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये एंगल हमें प्रूफ करना है, समझ गए। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ये 48 है, जो गिवन होता है वहाँ से अंदर जाओ पहले तुम, गिवन है ये, देखो ये छोटा ट्रायंगल टारगेट करो क्योंकि छोटे ट्रायंगल की 18 दिया हुआ है, ये ट्रायंगल छुपा के ऐसे छुपाना सीखो, हाँ छुपाना भी सीखो, है कि नहीं। तो छुपाया हमने, ये ट्रायंगल मिला 48 18, समझिए। तो मैं क्या करें, जो गिवन है वहाँ से पकड़ना चाहिए, ये छुपाना सीखो मैंने कहा था। तो 48 प्लस 18 तो ये वाला ट्रायंगल टारगेट, तो ये वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ठीक है 180 से माइनस कर देंगे, है ना। 48 प्लस 18 ये कैसे 180 से, समझ गए ना ये। अरे बाबा देखो इसको मानो x प्लस 48 प्लस 18 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल टोटल 180 होता है, इसको मान लो समझो कि x है, ठीक है। कुल मिला के वाला एंगल निकल आएगा, तो 48 प्लस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस करा देना, 48 प्लस 18 कितना होगा 66 होगा ना, है ना। ऐसे देखो 60 माइनस करो कितना हो जाएगा, देख लो 114 हो जाएगा ना, है ना, 114 आ गया। देखो ये आ गया 114, छोटे ट्रायंगल का मैं बता रहा हूँ 114 आ गया। अब देखो हमें जाना है एक्चुअली यहाँ तक के हैं, तो मैंने क्या कहा था बी सी इज इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है का मतलब ही इनके अपोजिट एंगल इक्वल करने हैं, इनके अपोजिट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल अगर ये डी और बी बराबर हो गए मतलब हमारी लाइन भी इक्वल हो जाएंगी। अब आ जाओ बाजू में, यहाँ पर आ जाओ आगे, ये हमें मालूम पड़ गया कितना है 114, अगर ये 114 है तो ये वाला 66 हो जाएगा, ये बस सच है, हाँ ये बस सच है। कैसे, सोचो कि वैसे भी सोचो कि ये एक ट्रायंगल में क्या ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है, अगर इस ट्रायंगल टारगेट करो, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपने बाजू वाला छोड़ दो उसके बाकी दोनों के प्लस के बराबर होता है, तो 48 प्लस 18 66 के बराबर हुआ ना। ऐसे भी सोच लो, ऐसे चलो, वैसे लंबा प्रोसेस है ये बिल्कुल इजी सामने वाला प्रोसेस था। ये अगर 66 आ गया, ओके यहाँ तक तो फाइन चल रहा है कि हमें ये 66 मिल गया। अच्छा क्या ये 66 है, अगर आप एक और इन्फॉर्मेशन देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका इस्तेमाल करना सीखो, फालतू में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, इस्तेमाल करना सीखो। तो एक इन्फॉर्मेशन क्या थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी गिवन ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि अगर ये एक्स है, पी मान लें आपके बार एक्स बोलो सर एक्स पी मान लो, चलो अगर ये पी है तो ये वाला भी कितना होगा, पी पूरा ये पी है ये भी पी होगा, खेल खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो सारा खेल हल हो गया, एक बड़े वाला ट्रायंगल टारगेट करो, बड़े वाला ट्रायंगल टारगेट किया, ये लाइन इसके इक्वल थी और ये एंगल इक्वल है, ये बड़ा वाला ये इक्वल होने वाला है। अच्छा ये 48 है तो ये पी और पी है, तो ये करेंगे 48 प्लस पी इज इक्वल टू 180, यानी 48 प्लस 2p इज इक्वल टू 180, मतलब यहाँ पी निकाल लो, इतना समझ ही गए होगे ना, p इज इक्वल टू
180 माइनस 48 करो तो 180 माइनस 48 कितना हुआ 132 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 6 12 2 6 66 आ गया है तो ये भी आ गया 66 कितना आ गया 66 2 6 12 2 6 12 तो ये पी आ गया 66 मतलब ये 66 है तो बड़ा वाला एंगल भी कितना है 66 है कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार ये 48 था 48 2p 48 माइनस हुआ 132 66 चलो और ये वाला भी 66 है हो गया बड़ा वाला। अब बड़े वाले में ठीक है तो देखो 66 आ गया और ये भी क्या 66 आ गया। देखो हमें प्रूफ क्या करना था एंगल टी एंगल बी प्रूफ करना था बराबर तो ये 66 है ये 66 है इसके अपोजिट एंगल सी डी और लाइन सी डी और इस एंगल के अपोजिट लाइन बी सी भी इक्वल हो गई समझ गया। तो अब लगाने का अप्रोच देखो इसमें ना मेंटल मैथ का बहुत खेल है ठीक है समझ गया। तो जहाँ से इन्फॉर्मेशन कुल मिला के बाद ये कहना चाह रहे थे जहाँ से इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो देखो और वहाँ से ट्राइंगल को फाइंड करने की कोशिश करो कि यहाँ 14 यहाँ 18 दिया था तो कहीं ना ट्राइंगल ये वाला रिलेट कर रहा था। अब हमें प्रूविंग वाली वाले ट्राइंगल में थी कहीं ना कहीं से तो इससे जब मार के हमें इधर आना था तो पहले मैंने ये एंगल निकाला फिर बाजू वाला 180 तो माइनस ये कर लिया या फिर एक्सटर्नल एंगल वाला लगा दिया लॉ 48 + 18 इज इक्वल टू ये वाला बाहर वाला एंगल 66 यहाँ आ गए ये 66 था। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी एक ठीक है यहाँ रुक जाओ अब एक इन्फॉर्मेशन की ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल गिवन था इसका मतलब ये वाला एंगल पी लेट कर लो तो ये वाला एंगल भी पी हो गया। चलो एक अलग बात थी ठीक है। तो हमने क्या बड़े वाले ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल टारगेट किया 48 + p करके निकाल लिए ये 66 है ये भी 66 ये 66 और ये 60 पहले निकाल चुके थे तो इसके अपोजिट लाइन डी सी डी और इसके अपोजिट लाइन बी सी भी इक्वल हो गई। तो कभी भी लाइन इक्वल के लिए आ जाए तो मतलब कि तुम्हें एंगल इक्वल दिखाना है। ये क्वेश्चन देखो इसमें ग्राफ दिया हुआ है जो भी गिवन है ग्राफ में यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है ठीक है ना इस ग्राफ में ही गिवन है। क्या गिवन है देखो सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश का मतलब तीनों लाइन आपस में इक्वल हैं तीनों लाइन आपस में इक्वल है। साथ में 130 यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर आएंगे ये लाइन इक्वल तो यानी ये एंगल भी इक्वल और ये एंगल भी इक्वल हो गया। देखो ये लाइन इक्वल ये और ये इधर से ये एंगल और इधर से ये जो लाइन इक्वल होती है इसी का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये लाइन के अपोजिट ये एंगल ये लाइन का अपोजिट ये एंगल इक्वल हो गया ठीक है ना। अब बात समझो अब गिवन क्या है यार 130 गिवन है ये यहाँ से अंदर घुसेंगे ये 130 है तो बाजू वाला कितना हो जाएगा 150 अरे दिमाग सही है 180 माइनस 130 ये 130 गिवन है तो बाजू वाला हो जाएगा 180 माइनस करके स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है टोटल 180 तो 180 माइनस 130 करोगे यहाँ आएगा 50 इधर 50 आएगा ये 50 तो ये भी 50 क्यों क्योंकि आइसोसेलेस था ये 50 तो ये भी 50 तो 50 फिलहाल 50 कितना हो गया 100 हो गया। तो अब इस ट्राइंगल का टोटल एंगल देखो 180 होता है 100 तो यही हो गया दोनों मिला के ये हो गया 80 नहीं समझे समझ गया ये 80 का और बाजू में हो ये 80 तो बाजू में 100 हो जाएगा क्यों स्ट्रेट लाइन में 100 से 180 से माइनस कर दो 80 को 180 से माइनस 80 क्या तो ये आ गया 100 ये 100 आ गया। अब देखो ये ट्राइंगल में देखो ये वाला 100 आ गया ठीक है लेकिन इस ट्राइंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है ठीक है ना। तो ये 100 इसको लेट कर लो x इसको लेट कर लो x तो 100 + x इज इक्वल टू 180 तो ये वाला 40 ये वाला 40 आ जाएगा 40 40 80 + 100 180 इस तरह हमने सारे एंगल निकाल लिए देखा मेंटल मैथ से। लेकिन आपको वर्किंग दिखाना है वर्किंग कैसे दिखाओगे जैसे कि तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना है ये वाला एंगल कितना है मेंटल मैथ कह रहा है 50 है 180 से माइनस करके तो एंगल ACD ऐसे करके करोगे ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 130 साइड में रीजन दोगे स्ट्रेट लाइन एंगल ऐसे करके ये हो गया 50 तो ये 50 तो अब देखो ऐसे सेंस एंगल ACD इक्वल है किसके एंगल CAD के ये दोनों आपस में इक्वल है ना ये लाइन इक्वल इसके अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल ये भी इक्वल है तो एंगल CAD क्यों क्योंकि आइसोसेलेस है ठीक है ना। तो ACD से 50 है तो ये भी कितना हो गया 85 हो गया
सी ए डी भी कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब ये 50-50 100 हो गया, 50-50 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, फिर ट्रायंगल मारना 50 + 50 प्लस एंगल ए डी सी, ये वाला निकालना है, ये वाला, ये तो 50-50 निकाल चुके हो ना, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। ऐसे निकालते चलो 50-50 100 उधर जाकर माइनस होगा, तो एंगल ए डी सी आ जाएगा 80। ठीक है, ये आ गया 80, तो ये वाला कितना आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल सेम चीज, 180 माइनस डायरेक्ट कर दो, 180 माइनस एंगल ए डी सी, क्यों माइनस कर, ऐसे कर लो, चलो तुम ऐसे कर लो, अब डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, अभी ज़्यादा रीजनिंग मत देखो, बस 80 निकाल के 180 माइनस 80 निकाल रहे हो ए डी बी है ना, डी निकाल रहे हो, डी कैसे, लेकिन ए डी बी ऐसे, तो एंगल ए डी बी 180 माइनस 80 रीजन दे देना, स्ट्रेट लाइन एंगल 100 आ जाएगा। अब ये 100 वापस ये स्ट्रेट लाइन, वापस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये लाइन इक्वल मतलब ये एंगल इक्वल, ये लाइन इक्वल मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल, एक्स मान लेना, तो x + x + 100 इक्वल टू 180 ट्राइंगल का टोटल। समझिए, तो इतना मेंटल मैथ आपको करनी है। मेंटल मैथ से क्वेश्चन तो आंखों में नज़रों में हो जाएगा, नज़रों में ही सॉल्व कर लोगे, बट यू हैव टू शो ऑल स्टेप्स। ओके, नाउ सी हियर यू कैन सी वन ट्राइंगल दैट इज ए बी सी, बड़ा वाला लेंगे तो, और ए बी सी के एक एक्सटर्नल जैसा 128 दिख रहा है, दिखने तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में देखो डी ई पैरेलल टू बी सी, देखो ये एरो से, ये सब एरो और सब सीखो, ये सब चीज़ है ना, मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल आ गया, पैरेलल की प्रॉपर्टी मालूम हो जानी चाहिए, पैरेलल की प्रॉपर्टी मालूम हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल मतलब ये हुआ कि जेड वाले जो एंगल होते हैं पैरेलल में, देखो यार ऐसे ऐसे बनता है पैरेलल, ये बना, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये सब चीज़ें समझो, ठीक है ना, ये सब पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो जो गिवन होता है वहाँ से अंदर घुसना होता है, एक पता कर ले, पता क्या करना है, पता हमें करना है सी डी ई और डी सी, सी डी ई ये वाला एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है, और दूसरा डी सी मतलब ये और ये पता करना है। अच्छा, साथ में देखिए सिंगल डैश हमें दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब एंगल बी बराबर है एंगल डी के, ये भी हमें पता है, ये है ना, ये बराबर, यानी इधर का एंगल डी बराबर है एंगल बी के, समझ गए, आ गया। अब देखो 128 दिया हुआ है, तो ये सब निकालना यहाँ पर है, लेकिन चलो जो गिवन है वहाँ से जाते हैं, 128 है, वहाँ 180 माइनस कर देना, तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, ये एंगल आ जाएगा 52 आ जाएगा, ये 52 आया, 52 के बाद पैरेलल है ए सी, अच्छा एक और दिया हुआ है, ए बी ए सी के भी इक्वल है, ओहो तभी तो हम फंस गए थे, ये इसके भी इक्वल है, तो बस हल हो गया। देखो ये एंगल, ये वाला ए एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, अब ये लाइन इसके इक्वल है, मतलब ये एंगल, ये पूरा वाला बी और पूरा वाला सी आपस में इक्वल है, पूरा सी, हाँ, तो ये आ गया 52 आया था, इसको एक्स लो, इसको एक्स लो, तो 52 + x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आधे एंगल आ जाएंगे, ठीक है, तो बी मिल गया, रुक जाओ, बी मिला, और यहाँ पे पूरा सी मिल रहा है, बी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ बी मिल रहा है, अब ये वापस ऐसे सिर्फ ट्राइंगल है, ये बी मिला तो ये भी मिल जाएगा, डी जो बी होगा वही डी होगा, डी के पास आ जाओ, डी भी तुम्हें मिल गया। पैरेलल प्रॉपर्टी लगाना बाकी है, अभी भी पैरेलल की प्रॉपर्टी लगाना बाकी है, क्योंकि पैरेलल का प्रॉपर्टी आई नहीं है अभी तक के, ठीक है। तो ये डी भी मिल गया, तो सी डी ई निकालना था, सी डी इधर निकालना, ये नहीं, ये डी इधर से मिला है, बी डी सी मिला है, सी डी ई नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये दो हो गया। अब देखो ये है तुम्हारा पैरेलल, तो जो एंगल ये होता है, ये पैरेलल में एक और प्रॉपर्टी है पैरेलल की, जैसे ये है ट्रायंगल, ठीक है, तो बात समझना, इन दोनों का जो टोटल होता है 180 के बराबर होता है, किसके बराबर 180, देखो, यानी एंगल बी और ये दो पैरेलल लाइन में देखना, पैरेलल लाइन में, ये पैरेलल लाइन में ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों मिला कितना होगा 180 होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल, और ये वाला एंगल दो में टूट रहा है, एंगल बी प्लस एंगल डी एंड दिस ये वाला एंगल,
इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे डी मालूम पड़ चुका था ना, बी भी मालूम था, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, बस ये एंगल निकल गया। ये प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल होते हैं उसे बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट ये बी है, तो ए प्लस बी का टोटल होगा 180। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। यहाँ बी मिल गया था, कैसे मिला था रिवाइज करके देख लेना फिर से वीडियो। बी मिल गया, टी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वापस एंगल बी प्लस एंगल डी, नहीं एंगल ये वाला पूरा वाला, ये पूरा, सिर्फ ब्लू वाला नहीं, ये पूरा पैरेलल लाइन ये हुआ ना पैरेलल लाइन, तो ये पूरा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल दो में टूट के बन रहा है, तो इसको मान लेना पी, तो दिस एंगल प्लस पी इज इक्वल टू 180। पी आ जाएगा, ये मालूम पड़ जाएगा, सी डी आ गया, सी डी आ गया, दूसरा क्या डी सी ही है। अब ये मालूम पड़ जाएगा, इधर से पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से ये भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है।